अब देखो, आपके पहले पाठों के नाम बताता हूँ कौन कौन से पाठ हैं। लेसन फर्स्ट का नाम है द लास्ट लेसन, फिर लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। दूसरी किताब के जो पार्ट है वो हैं द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिटकालसा, वी टू आर ह्यूमन बींग्स ड्रामा। ये तो पार्ट हैं। अब आपके फ्लेमिंगो में पोइट्री है, कविताएं हैं। तो आपके 5 कविताएं, उनके नाम सुनो। पहला है मैं मदर एट 66, कमला दास ने लिखी है। दूसरी कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा ने लिखी है। तीसरी थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स ने लिखी है। रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और एंड जेनिफर टाइगर, एड्रिन रिच ने लिखी है। ठीक, तो कुल मिला के 14 तो कहानियाँ हैं और 5 क्या हैं इसमें, कविताएं, पोएम्स हैं। तो कुल मिला के 20 लेसन हो गए। अब मैं सबसे पहले एक लेसन है उसके बारे में बताता हूँ, द लास्ट लेसन। इसे गौर से सुनना और फिर मैं प्रश्न भी पूछूंगा। द लास्ट लेसन इज ए सिंपल एंड इमोशनल स्टोरी अबाउट स्कूल लैंग्वेज एंड फीलिंग्स। The story is about a boy named French. One day French goes to school late and he has not prepared his lesson. He feels scared because his teacher may scold him. When he reaches the classroom, everything looks different. The class is very quiet and village people are sitting on the back benches. French learns that this is the last French lesson. The government has ordered that German will be taught in schools instead of French. French teacher Mr. M. Hamel wears special clothes on this day. He teaches the lesson with great love and respect. He tells students to love their language. French feels very sad and guilty because he never cared for French earlier. He understands that language is very important for people. The villagers also feel sorry for not valuing education before. At the end, M. Hamel writes Vive la France on the blackboard. The story teaches us to respect our language, school, and teachers. It also shows that we understand the value of things only when we lose them forever. अब इसके हिंदी अर्थ समझना। द लास्ट लेसन स्कूल भाषा और भावनाओं पर आधारित एक सरल और भावनात्मक कहानी है। यह कहानी फ्रांज नाम के एक लड़के के बारे में। एक दिन फ्रांज स्कूल से देर हो जाती है उसको। उसने अपना पाठ भी तैयार नहीं किया है। वह डरता है कि उसके शिक्षक उसे डांटेंगे। जब वह कक्षा में पहुंचता है तो सब कुछ अलग अलग लगता है। कक्षा बहुत शांत होती है। गांव के लोग पीछे की बेंचों पर बैठे होते हैं। फ्रांस को पता चलता है कि आखिरी फ्रेंच कक्षा है। सरकार ने आदेश दिया है कि अब स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। उसके शिक्षक एम एमेल उस दिन खास कपड़े पहनते हैं। वह बहुत प्यार और सम्मान से पढ़ाते हैं। वह छात्रों को अपनी भाषा से प्रेम करना सिखाते हैं। फ्रांस को बहुत दुख हुआ और पछतावा होता है क्योंकि उसने पहले फ्रेंच को महत्व नहीं दिया। वह समझता है कि भाषा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। गांव वाले भी शिक्षा को महत्व न देने का पछतावा करते हैं। अंत में एम एमेल ब्लैकबोर्ड पर विव ला फ्रांस लिखते हैं। यह कहानी हमें अपनी भाषा, स्कूल और शिक्षकों का सम्मान करना सिखाती है। यह भी दिखाती है कि हम चीज़ों की कीमत तब समझते हैं जब हमें खो देते हैं उनको। अगला लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग इज अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट पुअर चिल्ड्रन एंड देयर हार्ड लाइव्स। द राइटर मीट्स ए बॉय नेम्ड साहिब who picks garbage for money. Sahib lives in a slum and has no proper home. He does not go to school. He works every day to help his family. His childhood is lost because of poverty. Later, the writer meets another boy named Mukesh. Mukesh works in a bangle factory with his family. He works in heat and smoke and feels tired. His hands are weak and his eyes hurt. Mukesh wants to become a car mechanic one day, but his family tradition and poverty stops him. Many children like Sahib and Mukesh work instead of studying. Society does not help them properly. These children lose their dreams, joy, and freedom.
The story shows how poverty steals childhood. It teaches us that every child deserves education, safety, and happiness. Children should play, learn, and dream. The story makes reader think about their duty towards poor children. It also reminds us to change laws and support families with jobs and schools so children can grow safely and live with hope always. They need care, love, books, teachers, food, and respect. लास्ट स्प्रिंग लॉस्ट स्प्रिंग गरीब बच्चों और उनके कठिन जीवन पर आधारित एक बहुत ही सरल कहानी है। लेखक एक लड़के से मिलता है जिसका नाम साहेब है, जो पैसे के लिए कचरा बीनता है। साहेब झुग्गी में रहता है और उसका कोई पक्का घर नहीं है। वह स्कूल नहीं जाता, वह घर अपने परिवार की मदद के लिए काम करता है। गरीबी के कारण उसका बचपन खो जाता है। बाद में लेखक और लड़के मुकेश से मिलता है। मुकेश अपने परिवार के साथ चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है। वह गर्मियों और धुएं में काम करता है और थक जाता है। उसके हाथ कमज़ोर और उसकी आंखों में दर्द रहता है। मुकेश एक दिन कार मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन पारिवारिक परंपरा और गरीबी उसे रोक देती है। साहिब और मुकेश जैसे कई बच्चे पढ़ाई की जगह काम करते हैं। समाज उनकी सही मदद नहीं करता। ये बच्चे अपने सपने, खुशी और आज़ादी खो देते हैं। यह कहानी दिखाती है कि गरीबी कैसे बचपन छीन लेती है। यह हमें सिखाती है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और खुशी मिलनी चाहिए। बच्चों को खेलना, सीखना और सपने देखना चाहिए। यह कहानी पाठकों को गरीब बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें कानून बदलने और परिवार को काम और स्कूलों की सुविधा देने की याद दिलाती है, ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें और आशा के साथ जीवन जी सकें। उन्हें देखभाल, प्यार, किताबें, शिक्षक, भोजन और सम्मान चाहिए।